डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम यूर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करने लगे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 15.1 है, सपोज समवन हैंडेड यू 3 सिमिलर आयरन बार्स एंड टोल्ड यू वन वाज नॉट मैग्नेट बट द अदर 2 वर, हाउ वुड यू फाइंड द आयरन बार दैट वाज नॉट मैग्नेट। इसमें उसने हमें बताया कि 2 मैग्नेट बार हैं, ठीक है, उन पर मैग्नेट तो है लेकिन जो तीसरी है उस पर मैग्नेट नहीं है, उसके बारे में हमने बताना है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका आंसर है आई विल ब्रिंग वन आयरन बार टू द अदर, इफ़ दीज अट्रैक्ट आर रिपेल देन आई विल चेंज एंड्स ऑफ वन बार, इफ़ देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्शन सेम सिचुएशन एज ऑब्जर्व्ड बिफोर देन इट शोज दैट वन ऑफ देम इज नॉट मैग्नेट, I will bring close to the third bar if it is attracted to the third bar by changing its end also then it would not magnet. The other two can be verified by bring like and unlike poles close to each other. तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 15.2 conceptual question है, suppose you have a coil of wire and a bar magnet. Describe how would you could use them to generate an electric current. तो आप इलेक्ट्रिक करंट इसमें कैसे पैदा करेंगे? We can generate an electric current by changing its magnetic flux by their relative motion भी आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं by their relative motion. Similarly 15.3 जो हमारा conceptual question है, विच डिवाइस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास डीसी मोटर जो है उसके बारे में पूछा गया है। डीसी मोटर इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। 15.4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सपोज वी हैंग अ लूप ऑफ वायर सो डैट इट कैन स्विंग ईजिली। क्या हम एक वायर का लूप जो है उसको लटकाते हैं वो ईजिली मूव कर सकता है। If we not put a magnet into the coil will start swinging. अगर उसमें मैग्नेट ना लगाएं तो कॉयल जो है वो स्विंग करने लगेगी। Which way will swing relative to the magnet and why? तो इसका आंसर है when we put a bar magnet into the coil will start swinging because when we put magnet into the coil by the magnetic flux of coil is changed and EMF is induced in it, the magnet field produced by it will oppose the motion of magnet. 15.5 हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर वायर जनरेट्स अ वोल्टेज वाइल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, इन व्हाट डायरेक्शन शुड द वायर बी मूव्ड रिलेटिव टू द फील्ड टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज। तो इसका आंसर है टू जनरेट द मैक्सिमम वोल्टेज द कंडक्टर वायर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, बिकॉज इन दिस कंडीशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम EMF विल बी इंड्यूस्ड। 15.6 जो शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जनरेटर एंड अ मोटर। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। जनरेटर क्या है, इट इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जबकि मोटर के बारे में हमने बताया था इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं जबकि डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग्स होते हैं। और इसी तरह कार्बन ब्रशेज जो होते हैं जनरेटर में फ़िक्स होते हैं जबकि डीसी मोटर में फ़िक्स नहीं होते। ये इसके 3 डिफरेंस हैं, इनको आप लोग क्वेश्चन के अंदर आंसर के लिए कोड कर सकते हैं। इसी तरह 15.7 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मोटर, स्प्लिट रिंग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका आंसर आ जाएगा। 15.8 conceptual question है, wire lying perpendicular to an external magnetic field carries off a current in a direction shows in the diagram below. In what direction will the wire move due to resulting magnetic force? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट जो होगी अपवर्ड होगी और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से होगी। 15.9 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैन अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट। नो, ट्रांसफार्मर जो है डायरेक्ट करंट पर ऑपरेट नहीं करता बल्कि ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट देयर वुड बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड देयर विल नॉट म्यूचुअल इंडक्शन, हैंस ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डायरेक्ट करंट। इसी तरह हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 15 के। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास 15.1 में उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। A transformer is needed to convert the mains 240 voltage supplied into
12 volt supply, if there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी वोल्टेज को हम Vp से ज़ाहिर करते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज को हम Vs से ज़ाहिर करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल को हम Np से, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल को हम Ns से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज Vp हमें 240 वोल्ट दिया हुआ है, सेकेंडरी वोल्टेज Vs 12 वोल्ट दिया हुआ है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल जो है Np 2000 टर्न्स दिया हुआ है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल Ns हमने फाइंड करना है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है जो हमारे पास AC वोल्टेज जो होगा वो हमारे पास जो होगा वो Vp होगा, जबकि दूसरा जो होगा वो Vs होगा। तो इस तरह में वैल्यूज़ Vp और Vs की फाइंड करने में आसानी होगी। फार्मूला हम लगाएंगे Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। Ns हमने फाइंड करना है, Vs ओवर Vp और Np जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस साइड पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग Vs, Vp, Np की वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 100 टर्न्स आ जाएगा, जबकि 15.2 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ सेटअप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड करना है। यहाँ पर हमें रेशो बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो दी हुई है वो हमें दी हुई है Np और Ns। अब हमें कैसे पता चला कि Np कैसे लिखना है और Ns कैसे लिखना है, क्योंकि हमें उसने स्टेप अप ट्रांसफार्मर कराया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ये कंडीशन है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ज़्यादा होती है। Np रेशो Ns इज इक्वल टू 1:100, तो इसको हम ओवर की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, Np और Ns इज इक्वल टू आ जाएगा 1/100, जबकि Vp हमें 20 वोल्ट दिया हुआ है, Vs हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारा है Ns ओवर Np इज इक्वल टू Vs ओवर Vp, और हम इसको उल्टा लेंगे, Np और Ns इज इक्वल टू Vp ओवर Vs। हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास Vs की वैल्यू आ जाएगी 2000 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो चैप्टर 15 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन और 2 न्यूमेरिकल्स कराए हैं 15.1 और 15.2 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।